अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़िमिस्सलाता तरफ़यिन नहार व ज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस्सलात व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, मैंने गुज़िश्ता हफ्ते से पहले हफ्ते नमाज से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ की थी। उनमें एक बात ये भी थी कि नमाज यानी मुसलमान होने की अलामत क्या है। आदमी को कैसे पता चलेगा ये मुसलमान है ये मुसलमान नहीं है। मैंने अर्ज़ किया था कि न तो टोपी सर पर रखना ये मुसलमान होने की अलामत बन सकती, वजह चूँकि बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो सरों पर लंबे वाली टोपी रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू। मैंने अर्ज़ किया था कि न ही कुर्ता पायजामा पहनना मुसलमान होने की अलामत है, क्योंकि कुर्ता पायजामा बहुत सारे पहनते हैं। इसी तरह पगड़ी सर पर रखना या दाढ़ी रखना ये मुसलमान होने की अलामत नहीं है। इतना ज़रूर है कि हाँ, एक मुसलमान रखता है इन सब चीज़ों को, टोपी भी रखता है, दाढ़ी भी रखता है, पगड़ी भी पहनता है, लेकिन ये अलामत नहीं है। इनको देख कर के हम फैसला नहीं कर सकते कि मुसलमान है। आखिर वो क्या चीज़ है जो मुसलमान होने की अलामत बन सकती है। मैंने बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ नमाज ऐसी फारिग चीज़ है, यानी जो फ़र्क करती है मुसलमान और काफिर होने के बीच में, नमाज। अब ये नमाज जिससे पता चलता है कि ये मुसलमान है ये मुसलमान नहीं है। आज मुसलमानों का हाल क्या है? मुसलमान यानी कि हम उस आदमी को वली मानते हैं कि जिसके ताबीज़ से आराम मिलता हो। उस आदमी को कुतुब और अब्दाल समझते हैं, अल्लाह वाला समझते हैं कि जिसके दम करने में शिफा हो। लेकिन मुसलमान का ये जो मिजाज है बिल्कुल गलत, क्योंकि किसी आदमी के अगर दम करने से या किसी आदमी के ताबीज़ से आराम मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वली हो गया। कितने ही गैर मुस्लिम पंडित होते हैं तो वो भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उनसे भी आराम मिलता है लोगों को, तो फिर उनको भी वली और अल्लाह का बुजुर्ग मानना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा वली वो है जो नमाज की पाबंदी करता है। क्यों? इसलिए कि नमाज छोड़ने का गुनाह बड़ा अजीम है, बहुत सख्त गुनाह है नमाज छोड़ने का। मैंने एक वाक़या पहले भी सुनाया है, दोबारा से उसको सुनाता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उनके ज़माने में एक औरत उनके पास आती है और रोती हुई आती है। हालत उसकी है कि वो रो रही है, चिढ़ा रही है। आकर के कहती है कि अल्लाह के रसूल मूसा, मुझसे ज़बरदस्त गुनाह का सुदूर हो गया और आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे उस गुनाह को माफ़ फरमा दे। हज़रत मूसा ने कहा कि मुझे बता तो सही वो गुनाह है क्या। हज़रत मूसा ने पूछा कि आखिर मुझे बता तो सही वो गुनाह है क्या। तो उसने कहा कि वो गुनाह ये है कि मैंने ज़िना कर लिया और ज़िना के बाद मुझसे जो बच्चा पैदा हुआ था उसको मैंने कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी ये बात सुन करके आग बगोला हो गए, आपका चेहरा जर्द हो गया, आप गुस्से से भर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो थे जलाली, उनके बारे में तो मशहूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे। तो हज़रत मूसा ने लोगों से कहा कि कमबख्त दूर हो जाए यहाँ से, और लोगों से कहा कि इसको निकाल दो, कहीं इसके गुनाह की नहुसत की वजह से हमारे ऊपर आज़ाब नाज़िल न हो जाए। फ़ौरन अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आसमानों से ज़मीन पर भेजते हैं
और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर के उनको अर्ज़ करते हैं, फरमाते हैं कि मूसा, अल्लाह ताला फरमाता है कि ख़बरदार मूसा, तुमने हमारी गुनहगार बंदी को कैसे वापस कर दिया, तुमने उसको कैसे कह दिया कि तेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है, तुमने उसको कैसे कह दिया कि तेरे लिए कोई बख्शिश नहीं है। याद रखना मूसा, ज़ानी और कातिल से बड़ा गुनहगार जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला है। ज़िना करने वाले से बड़ा गुनहगार जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला, कत्ल करने वाले से बड़ा गुनहगार जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला। इतना अजीम गुनाह, इतना सख्त गुनाह, उसके बावजूद हमारा हाल ये कि सिर्फ़ और सिर्फ जुमे के दिन मस्जिदों में लगता है कि ये मस्जिद है, वरना ऐसे ही लगता है कि कोई दुकान है किसी की, कि कोई आता है कोई चला जाता है, कोई आता है कोई चला जाता है। ना हमारे यहाँ कोई जमात की पाबंदी, ना हमारे यहाँ कोई नमाज की पाबंदी। हालांकि बेनमाजी आदमी से तो ज़मीन भी इस कदर कांपती है, जैसा कि मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा, उससे अंदाज़ा होगा कि हज़रत उमर का ज़माना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मशहूर है कि वो सबसे ज़्यादा आदिल थे, यानी हर एक के दरमियान में, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उनके दरमियान में इंसाफ फरमाया करते थे। उनका वो दौर था कि जिसमें भेड़ और बकरी एक ही दरिया पर पानी पी लिया करते थे। उनका दौर हज़रत उमर का। उस ज़माने में एक बुढ़िया, उसका तेल ज़मीन पर गिर गया। अब उसे पता चला कि मेरा अमीरुल मोमिनीन यहीं आसपास कहीं, कि जाऊँ उसके पास। हज़रत उमर के पास आई, आकर के कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, तू बड़ा इंसाफ वाला बनता है, तू बड़ा इंसाफ वाला बनता है, आज तू मुझे इंसाफ दिला। कहने लगे कि अम्मा हो क्या गया? तो अम्मा ने कहा कि मेरा तेल ज़मीन ने चूस लिया, ज़मीन पर गिर गया, और ज़मीन की खासियत है, कोई उस पर पानी वाली चीज़ गिरती है, पनियाली चीज़, तो उसको अपने अंदर निकल लेती है, जज्ब कर लेती है। तो कहने लगी कि मेरा तेल ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन ने मेरा तेल चूस लिया, अपने अंदर जज्ब कर लिया, मुझे तेल चाहिए, वही वाला तेल चाहिए। तो हज़रत उमर ने कहा कि अच्छा। हज़रत उमर ने एक रोका लिखा, एक पर्ची लिखी और कहा कि जहाँ तेरा तेल गिरा है, इस पर्ची को ले जाकर वहाँ रख दो। वो बुढ़िया लेकर के गई और जहाँ उस बुढ़िया का तेल गिरा था, तो उस जगह पर उसने उस पर्ची को रखा। तो देखने वाले बयान करते हैं कि जैसे ही उस बुढ़िया ने अपनी वो पर्ची उस जगह रखी, तो ज़मीन ने फ़ौरन वो तेल उगल दिया। जो ज़मीन ने अपने अंदर जज्ब कर लिया था तेल, वो वापस कर दिया ज़मीन ने। लोग हैरान कि आखिर ऐसी क्या चीज़ इसके अंदर हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने लिखी है, हज़रत उमर ने लिखी है, कि जिसकी वजह से फ़ौरन ज़मीन ने तेल वापस कर दिया। तो लोगों ने पर्ची उठाई, देखा तो उसके अंदर हज़रत उमर ने लिखा था कि ए ज़मीन, या तो इस बूढ़ी अम्मा का तेल वापस कर, अगर तू इसका तेल वापस नहीं करती तो याद रखना मैं तेरे अंदर किसी बेनमाजी को दफन करूँगा। देखिए किस कदर हैरान कुन बात है कि ज़मीन इस कदर कांपती है बेनमाजी से कि वो तेल वापस कर देती है। हालांकि कभी आपने सुना नहीं होगा कि ज़मीन के अंदर पानी तेल चला गया फिर बाहर आ जाता है, लेकिन ज़मीन इस कदर कांपती है कि वो बेनमाजी के डर से कि मेरे अंदर बेनमाजी दफन होगा, उस बेनमाजी को अजाब होगा और उस अजाब की हरारत मेरे अंदर आएगी। ये आलम है। और हम मुसलमानों का हाल क्या है? हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि नमाज पढ़ना गोया कि अल्लाह ताला पर एहसान है। हम क्या समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ी तो हम नमाज जो पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला पर एहसान है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बातिल और फासिद है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। फरमाते हैं कि लोग आजकल तावीज़ के लिए आते हैं कि तावीज़ बना दो जिससे हमारा रिज़्क़ कुशादा हो जाए, तावीज़ बना दो कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने घर, अल्लाह के रसूल को फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करें और अपने आप को उस पर जम जाएं। हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांगते बल्कि रिज़्क़ को हम आपको देंगे। तो अल्लाह ताला जब वादा कर रहे हैं कि भाई रिज़्क़ हम देंगे आपको, लेकिन नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने पर रिज़्क़ देंगे। अजान होती है, अजान में क्या कलिमात आते हैं? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूँ क्यों आओ नमाज की तरफ। अगला जुमला अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हय्या अलल फलाह, इसलिए कि नमाज में कामयाबी है, आओ कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी ढूंढते हैं अपने कारोबार में, हम कामयाबी ढूंढते हैं अपनी दुकानों में, हालांकि उनमें बिल्कुल भी कारोबार में बरकतें नहीं हैं।
बल्कि अगर बरकत माल के अंदर आ सकती है तो वो नमाज ही के ज़रिए से आ सकती है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आइंदा हफ्ते इसी मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।